हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस बॉयज़ पर। तो आज हम सब लोग रीजनिंग की सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। इसमें हम सब कोडिंग डिकोडिंग सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है, यदि d बराबर 4 और डेक्स बराबर 39 हो तो ड्रॉ किसके बराबर होगा। तो इसमें हमको तो को पहले कुछ करना नहीं है, खाली आप पहले ये देख लीजिए ये किस ऑर्डर में दिया हुआ है। तो इसका मतलब आप जैसे कि शॉर्ट ट्रिक एक और भी है, जैसे कि आप इसको याद कर सकते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। पूरा याद करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए EJOTY, थोड़ा जल्दी करेंगे। EJOT 5 10 15 20 25, सॉरी दिख रहा है ना आपको। चलिए, तो यहाँ पे डी के बाद ई आता है ना, तो D4 है। मतलब सीधी सी बात है, इसमें पूरा सीक्वेंस ऑर्डर जैसे जो होता है उसी ऑर्डर पे दिया गया है। तो चलिए डेस्क का आप पहले देख लीजिए ना, क्लियर करके कि हाँ सही दिया है नहीं दिया है। चलिए, तो डेस्क का होता है, डी का होता है 4, चलिए ई होता है 5 और एस होता है ST, मतलब एस हो गया 19 और के का हो गया, जे के बाद के आता है तो के हो गया 11। तो इसको पूरा टोटल करेंगे तो आएगा 39। कर लीजिएगा, बाकी आएगा 39, क्योंकि 5 9 14 14 4 14 4 18 18 1 19, तो 9 आ ही रहा है। बाकी 2 1 3 39 आ गया। तो ऐसे आप ड्रा का भी चेक कर लीजिए ज़रा सा। तो ड्रा का चेक करने के लिए डी होता है 4, अभी क्या है आर आता है ST के बाद, सॉरी आर आता है S और T के पहले, तो आर हो गया 18। चलिए, ए हो गया 1, WXY, W हो गया 23। चलिए, तो इसका टोटल करिए तो 4 4 3 7 7 8 8 8 16 और कैरी आया 1 2 1 3 3 4 46। इसका आंसर आ गया 46, 46। चलिए फिर समझ में आ रहा है ना आप सभी को। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं इसी तरीके से। तो दूसरा क्वेश्चन कहाँ पे है, ये देखिए। इसमें जैसे दिया हुआ है डी बराबर 4, डॉग बराबर 26, तो एनिमल का मान ज्ञात कीजिए। तो डी बराबर 4, तो डी तो 4 पर नंबर पे आता ही है। चलिए कोई बात नहीं है। तो डॉग 26, तो इसका कंफर्म कर लेते हैं ना कि ये सीक्वेंस ऑर्डर में है या नहीं है। तो डॉग, तो D4, चलिए D4 हो गया। ओ तो इजोटी आपने लिखा ही पहले, अब तो ओ होता है 15, लिख लीजिएगा आप। बाकी एक बार लिख लेंगे तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा याद करने से कोई मतलब नहीं है आपका, ऐसे टाइम वेस्ट होगा खाली। तो और जी होता है GHI, तो इजोटी जी, ई के बाद FG मतलब 7। इसको चलिए इसका टोटल करेंगे तो आएगा 5 4 9 9 7 6, कैरी आया 1 1 1 2 26 26। मतलब बिल्कुल ये भी उसी तरीके से है जैसा पहला क्वेश्चन था कि हाँ डी बराबर 4, डॉग बराबर 26। तो मतलब पूरा एकदम जैसे जो जिस आर्डर में है, जिस क्रम में है, उसी तरीके से इसमें भी है। तो चलिए एनिमल का निकाल लेते हैं इसी जगह। एनिमल ए का 1, एन के बाद ओ आता है ना, तो एन हो गया 14। आई होता है 9, क्योंकि जे से पहले आता है। आई एम एन से पहले आता है तो एन होता है 14, तो ये हो गया 13। चलिए एम ए हो गया 1 और एल, जे के बाद के आता है, के बाद एल, के होता है 11, एल हो गया 12। चलिए अब इनको ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने के बाद ये आएगा 9 1 1 10 10 और 10 और 7 17 17 और 2 17 2 19 19 1 20 20 का 0। अब 0 से आप ये पता कर लीजिए, आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन चेक करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं ना कि सबसे पहले 0 किस ऑप्शन में है। तो आप पूरा सॉल्व करने से कोई मतलब ही नहीं है। अब 0 आ है ना आपका, तो 0 तो 4 नंबर
ऑप्शन पे है ही है 450 लिखा हुआ है ना, तो आप सॉल्व करने से मतलब इससे आपका टाइम बच सकता है। अगर आप ऑप्शन को देख कर करेंगे तो इससे आपका टाइम बचेगा। तो हाँ, बस आप यही करिए ना, थोड़ा सा ऑप्शन देख कर थोड़ा सा जल्दी से माइंड, क्योंकि ये सब आपका नंबर इम्प्रूव करने का होता है। अब इसका इन सब में आप अगर ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आपको आगे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आप मैथ का ले लीजिए, मैथ में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, दिक्कत। हाँ, तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करिए। तो जीरो आ गया ना, तो जीरो आने के बाद आप लगा सकते हैं 4 नंबर पर। अगर आपको जैसे कंफर्म करना है तो चलिए फिर, कैरी कितना आया था, 2 आया था, 2 1 3 3 1 4 4 1 5, मतलब 50 पूरा करेक्ट आंसर। 50 आंसर सही है, 50। चलिए फिर आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर में दिया हुआ है ई बराबर 5 हो तो पेन बराबर 35 है हो, तो पेज का मान बताइए, मतलब पेज का नंबर बताइए, सीक्वेंस पेज कितने नंबर पे होगा। तो ई बराबर 5, तो ई इजक्वल टू 5, मतलब ई को आप लिख लीजिए 5, तो ई तो 5 नंबर पे आता है। चलिए अलग लिख लीजिए चेक करने के लिए। और पेन पेन पी आता है, पी आता है ओ के बाद, तो ओ होता है 15 और पी होता है 16, ई होता है 5, एन होता है, एन ओ से पहले आता है तो हो गया 14। तो ये सीधा सीधा हो गया 5 6, मतलब 6 4 10 10 5 15, और ये 2 3, मतलब ये भी उसी सेम क्वेश्चन की तरीके से है शॉर्ट। मतलब अभी ये ज़्यादा हार्ड लेवल पे नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा इतना, मतलब अभी तो ये बेस लेवल ही है। बाकी आता तो इससे भी हार्ड ट्रिकी आता है, किसी में 2 बढ़ा दिया जाता है, 2 घटा दिया जाता है। वैसे अभी तो ये नॉर्मल में है, मतलब एकदम बिल्कुल आसान है, जैसे कि आप सब लोग समझ लीजिए। तो अगर इसका पेज का निकालना हो तो पेज का क्या होगा, चलिए फिर पेज का भी निकाल लेते हैं। पेज का इधर ही निकाल लेते हैं, चलिए। तो पी का होता है 16, चलिए। पी ए का 1 होता है, जी का होता है, जी आता है एफ के बाद, मतलब 7, और ई का तो 5 होता ही है। चलिए, तो ये हो गया सीधा सा 6 5 11 11 1 12 12 7 9। चलिए, तो ये हो गया 9, तो इसका ऑप्शन सी आ रहा है ना, 9 सी ही में तो है। तो अब इसको आप पूरा सॉल्व करने से कोई लेना देना ही नहीं है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फिर भी। तो कितना है, 1 आया था उधर, 1 वो था और 1 ये 16 वाला, कितना हो गया 2, तो 29 करेक्ट आंसर है, 29। चलिए तीसरे का 29 सी ऑप्शन। अगर आप सभी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो आप सभी के अंदर। चलिए, यदि ए बराबर 1 ई बराबर 5 हो तो हेयर, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। तो आप इसमें टाइम बिल्कुल वेस्ट ही ना करिए, 8 इसको लिख दीजिए। ई होता है, ई 5 होता है, ए होता है ये, और आर होता है 17 के बाद 18। चलिए 18, तो ये हो गया 8 8 16 16 और 5 21 21 1 22, 2 हो गया, 2 2 1 3 32। तो चलिए, वैसे भी आप 2 चेक कर सकते थे, 2 तो सिर्फ 2 ही में था, तो वैसे आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। बाकी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस कर रहा है, अभी आप कोई वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में तो है नहीं कि नहीं आपने जैसे ही आंसर देखा आपने टिक लगा दिया। आप यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। जैसे कि अगर अभी आप मान के चलिए कहीं 2 ऑप्शन में 2 होता तो क्या करते आप, तो इसीलिए ना आप पूरा सॉल्व करिए। अभी तो आप पूरा सॉल्व करिए, आपको पूरा एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ ये कैसे हो सकता है, कैसे कैसे। चलिए फिर इसका आंसर 32 है, टिक लगा दीजिए। चलिए 32, 32 आंसर आ रहा है। हाँ, बाइलिंगुअल कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि बाइलिंगुअल ही मतलब बताएं। बाकी थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होती है, जैसे अब तो यूपी बोर्ड से ही हैं, बाकी जहाँ तक कोशिश हो सकेगी तो वहाँ तक तो बाइलिंगुअल ही कराएंगे हम। धन्यवाद। चलिए, हाँ यहाँ, अबे यार आ जाओ भाई। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, यदि मदर को KMRFCP लिखा जाए तो हाउस को क्या लिखा जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप, मदर जो दिया हुआ है ये वर्ड, यदि मदर को KMR, इससे कोई लेना नहीं, तो पढ़ने से कोई लेना देना नहीं। आप इसको पढ़कर आप इसका मीनिंग नहीं निकाल सकते। इसमें मीनिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि मीनिंग अगर आता है तो वो दूसरे ऑप्शन में आता है।
वो इसमें तो मीनिंग आपका आना ही नहीं है, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट के बेस से ही बता रहे हैं। तो आप चलिए फिर अल्फ़ाबेट आप चेक करिए, MOTHER। तो इसमें क्या है आप ये देखिए। तो इसमें सीधी सी बात है, खाली सबका ऑर्डर चेंज किया गया है। एम है, एम को के लिखा गया है, तो एम है तो एम से पहले एक अक्षर छोड़ के, मतलब एक अल्फ़ाबेट छोड़ के लिखा गया है। ये आता नहीं है, के के बाद आता है एल, आता है KLM, के बाद एल को छोड़ के एम लिखा है, मतलब ऐसे समझ लीजिए उल्टा, मतलब एक स्टेप पीछे हो रहा है, मतलब एक जो है वो स्टेप पीछे कर रहे हैं। तो एम को के लिखा गया है और ओ को एम, हाँ ओ के पहले एन आता है, एन के बाद एम आता है ना, हाँ चलिए। तो टी के बाद फिर ऐसे ही पूरा सेम 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 है पूरा। तो आप देख लीजिए एच, एच को क्या लिखेंगे आप, एच के बाद जी आता है, सॉरी एच से पहले जी आता है और जी से पहले जो आता है वही होगा एफ। तो आप इसमें एफ लिख लीजिए, सॉरी एफ लिख लीजिए। अब एफ एफ किस में है, दो ही में है, तो इनको आप क्रॉस कर दीजिए, ये हो ही नहीं सकता, कोई माने में ही नहीं। चलिए अब आप ये देख लीजिए कहाँ तक सेम है पूरा। एम भी इसमें सेम है, इसमें भी एम सेम है। एम को आप करना ही नहीं है, आर और एस से लफड़ा फंसेगा, जो आर एस है वही से प्रॉब्लम कराएगा। तो आर और एस मतलब तीसरा नंबर आप देख लीजिए, तीसरे नंबर में यू है, तो यू के पहले क्या आता है टी, और टी के पहले क्या आता है एस, तो मतलब FMS। तो ये 4, आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा आप देखिए कि कहाँ तक सारे, मतलब जैसे जो ऑप्शन सेम होते हैं खासकर, तो आप वहाँ पे आपका एक न एक जगह पूरा थोड़ा सा से प्रॉब्लम होगी कि ये इसको आज पहले दे देंगे, उसको बाद में दे देंगे। तो उसी जगह पर आप कुछ न करिए, खाली इसको देख लीजिए थोड़ा सा कि मतलब आप जैसे आपका टाइम बच जाए, ऐसा आप कोशिश करिए कि आपका टाइम बच जाए, जिससे कि आपको ज़्यादा मतलब टाइम ना वेस्ट करना पड़े, आपको 20 ही सेकंड में, आपका 30 ही सेकंड में आपका पूरा सॉल्व हो जाए। चलिए आता है, तो चेयर को कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें आपको पहले क्या करना है, आप पहले ये देखिए कि ये किस मतलब सीक्वेंस पे लिखा है, मतलब किस ऑर्डर पे, कैसा इसका मतलब सिस्टम बना हुआ है कि हाँ कैसे इसको लिख सकते हैं। तो आप इसको पहले देखिए हाउस, तो एच, सॉरी हाँ एच को एफ, तो मतलब एक स्टेप कम ही तो है, एच पहले एफ आता है, एफ के बाद आता है जी, जी के बाद एच ना, तो एक स्टेप कम करके एक स्टेप को लिखा गया है। और फिर ओ में क्या है, ओ को क्यू लिखा गया, तो ओ के बाद पी, मतलब पी एक स्टेप बढ़ाकर दूसरा स्टेप क्यू, एक में घटाया जा रहा है, एक में बढ़ाया जा रहा है। तो सी, तो चेयर को कैसे लिख सकते हैं, तो चेयर का आप पहले एक स्टेप कम कर दीजिए। तो सी से पहले क्या आता है बी, बी के पहले क्या आता है ए, तो ए ही तो होगा। ए के बाद बी आता है, बी को छोड़ दीजिए, बी के बाद सी आता है, तो सी ही तो है इसमें। तो आप इसमें आप पहले ऐसे ही नॉर्मल, आपका तो आंसर आ ही गया है, ए किसी में है ही नहीं, तो चलिए यही तो लगा दीजिए। पर आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए मान के चलिए एच, एच में आपको बढ़ाना है, तो एच के बाद आता है आई, आई के बाद आता है जे। चलिए अब दो दो आ गया ना सही, तो मान के चलिए यही होगा सही। चलिए 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया यदि WZB कोड है डे का, तो मंडे का कोड क्या होगा। चलिए, अरे यार भाई ओपन हो जाओ। हाँ, यदि WZB कोड है डे का, तो मंडे का कोड क्या होगा। तो WZB लिख लीजिए आप, WZB डे का कोड है। अब इसमें आप समझिए W को क्या लिखा गया है, W को मतलब D कैसे लिख सकते हैं। W को D आप मतलब इसका मतलब जो उल्टा सीक्वेंस होता है, इसमें आप उल्टा सीक्वेंस चले जाइए। उल्टा सीक्वेंस मान के चलिए, ऐसे थोड़ा सा स्पेस देखना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा सी जगह है नहीं, फिर भी हम लिखे दे रहे हैं ABCDE मान के चलिए हम 5 तक कैसे लिखे दे रहे हैं, आप आगे समझ लीजिएगा। तो ए के सामने कौन सा वर्ड आएगा, तो अब ये आखिरी तक जाता है पूरा एम तक, 13 नंबर एम ही का तो होता है, हाँ। तो उसके बाद जब उल्टा होगा तो उल्टा यहाँ से चला दीजिए एन से, तो जब एन होता है, N 14 होता है, तो 13 के बाद 14 आया ना,
ऐसे जब ये ऊपर ऊपर चलता रहेगा, इसका मान के चलिए जो आमने सामने होता है उनका पूरा सम्स मतलब जो पूरा योग होता है वो 26 ही होता है, 26। तो 26 होगा, तो 26 मान के चलिए। अब ए का तो 1 होता है, अब ऐसा कौन सा वर्ड होगा जिसका 25 होता हो? मान के चलिए 26, सॉरी गलती हो गया, इसमें 27 होता है। हाँ, मतलब जो इनका सम्स होता है वो 27 होता है। तो अब ऐसा एक तो 1 है ही है, तो ए 1 है तो 1 को मतलब 27 बनाने के लिए 26 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 26 जोड़ना पड़ेगा। तो 26 किसका होता है? जेड का होता है। तो मान के चलिए ये जेड हो गया। अब बी होता है 2, और 2 इनका होता है, और ये अब इनको कितना ज़रूरत है? 25 का। तो 25 क्या होता है? जेड के पहले आता है वाई। चलिए, अब ऐसे आप मान के चलिए उल्टा, अगर आप उल्टा चला रहे हैं तो ऊपर से चलाएंगे, एक के सामने जेड होगा, बी के सामने वाई होगा, ऐसे ही। तो आप क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, ये कह रहा है WZB का कोड है डे। तो W के सामने D आता है, Z के सामने A आता है, Y के सामने मतलब हाँ वाई, बी के सामने वाई आता है, ऐसे ही। तो मंडे का कोड तो M के सामने N आता है, वो तो अभी हमने बताया था, M के सामने N। तो चलिए N, ये और ये कट गया। अब इन दोनों में देखना है, इन दोनों में कहाँ से सिमिलरिटी है, सारा पूरा डे का तो आप इधर से देख लीजिए, WZB ये सेम हो गया। चलिए, ये सेम हो गया। अब इन दोनों का देखिए कहना सीक्वेंस बदल देते हैं, मतलब ऑर्डर जो उनका संख्या, मतलब उनकी जो मतलब आर्डर है, मतलब उनका जो संख्या है वो चेंज कर देते हैं ये। तो इसमें आप ये देख लिए, एल को एम लिख दिए, इसमें एम को एल लिख दिए। सिर्फ आपको एक किसी को पकड़ना है, आप किसी को देख लीजिए, एल ही को देख लीजिए, एम को देख लीजिए। चलिए आप एल को देखिए, एल को क्या लिख सकते हैं? एल को आप लिखते हैं, सॉरी एल का है देखेंगे आप देखेंगे ओ को क्या लिखते हैं? तो ओ को लिखते हैं आप, ओ आता है किसके बाद? एल के बाद। तो एल को ओ ही तो लिखा जाता है, एम थोड़ा, एम को तो एन ही लिखा जाता है, एम को एन लिखा जाता है, और एन है तीसरे नंबर पे। मान के चलिए आपको ओ को लिखेंगे एल, तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, ये वाला है, इसमें दिया हुआ यदि 3 हैज, इसको हैज पढ़ते हैं, 3 हैज 9 एट द रेट 4 इक्वल टू, मतलब बराबर 3 है, तथा 4 हैज 4 एट द रेट 4 इक्वल टू, मतलब बराबर 2 हो, तो 6 हैज 4 एट द रेट 5 बराबर क्या होगा? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें आपको क्या करना है, पहले आप ये देख लीजिए किस ऑर्डर को चेंज करके क्या लिखा गया है। तो यदि 3 हैज 3 एट द रेज 4 बराबर 3 है, तथा 4, तो इन दोनों में आप, इन तीनों में आप ये देख लीजिए, आप हैज और ए को का मतलब सारा ये वर्ड है, जो ये नंबर है ये चेंज नहीं होगा, ये तो जो है वो उसी का है। बाकी जो हैज और ए है, इनको आप क्या लिखें तो ये पूरा बन जाएगा सीक्वेंस। तो आप ये देख लीजिए, तो है जो ये, आप इसको ये क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं जैसे कि आप देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें आपको। हाँ, तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें आप ये करिए, प्लस और माइनस वाला ऑप्शन। हाँ, पहले आप प्लस को चेक कर लीजिए। तो आप 3 में प्लस कर दीजिए, हैश को आप प्लस मान लीजिए, और ऐट द रेट जो है इसको आप मान लीजिए अपान, मतलब डिवाइड 4। तो 9 और 3 हो गया 14, सॉरी 9 और 3 हो गया 12, और 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। चलिए सही हो गया, ये तो आ रहा है। अब दूसरा आप देख सकते हैं, ऐसे आप ये वाला देख लीजिए, इसमें दिया गया है 4 हैज 4 एट द रेट 4, तो 4 + 4 करेंगे आएगा 8। चलिए, और जब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तब आएगा 2, आ गया। चलिए सही आ रहा है। अब आप देख लीजिए ये वाला जो दिया हुआ है, जिसका आंसर फाइंड करना है। तो 6 + 4 कितना हुआ? 10, और जब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, ये आ गया 2। आंसर इसका 2 आ रहा है, मतलब 2 आंसर आ रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो ये वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है। इसमें दिया गया है किसी निश्चित कोड में स्मार्ट को RKXNO के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में ग्रेड को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें कोड का जो मतलब है, कोड को इंग्लिश में कहते हैं पासवर्ड। लिख लीजिए पासवर्ड। तो
स्मार्ट का पासवर्ड RKXNO है, तो मतलब ग्रेड का पासवर्ड क्या होगा। चलिए फिर इसका फाइंड करते हैं, ग्रेड का इसका निकालते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए स्मार्ट को कैसे लिखा गया है। तो स्मार्ट को S को R लिखा गया है, मतलब S से थोड़ा पहले तुरंत, मतलब जैसे R आता है R के बाद ही तो S आता है। चलिए इसमें एक बढ़ाया गया है। K को मतलब M को K लिखा गया है, तो M के बाद सॉरी M से पहले क्या आता है, L आता है। चलिए L नहीं लिखा गया, मतलब M। चलिए A को क्या लिखा गया, A को X। इसमें एक से पहले आता है Z। अब उल्टा मान के चलिए तो Z आता है, चलो Z से पहले Y आता है, Y के पहले X, मतलब इसमें 2 स्टेप छोड़ दिया गया है। ऐसे मतलब जो सीधा सीक्वेंस चल रहा है, पहले में एक भी नहीं छोड़ा गया, दूसरे में पहला छोड़ा गया, मतलब तीसरे वाले में 2 छोड़ा गया, ऐसे ही। तो ग्रेड में आप G को तुरंत उससे पहले आने वाला लिखिए। तो G से पहले क्या आता है, F आता है, तो आप F लिखिए। F किस में है, 2 और 3 में, दूसरे और तीसरे में है, तो पहला और चौथा आप काट दीजिए, ये हो ही नहीं सकता। चलिए अब ये कहाँ तक सेम है ये देख लीजिए, FBP और W मतलब 4 तक सेम है। अब O और R वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चलिए चेक कर लीजिए। वैसे आप ये देख लीजिए ऐसे ही कि जब इसमें O पहले में भी है तो ये दोनों सेम ही है ना पूरा। O और पहला और दूसरा मान के चलिए, WO लास्ट का सेम है। तो ऐसे आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ, आप थोड़ा सा आखिरी वाला देखिए। तो आखिरी में देखिए कितने स्टेप का गैप आएगा। तो आखिरी वाले में आपका गैप आएगा जैसे कितना है, पहले में नहीं लिया गया, दूसरे में 1, तीसरे में 2, चौथे में 3, पाँचवें में 4। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। चलिए तो T को आप क्या लिख सकते हैं, T का 4 अंक छोड़ के S 1, R 2, Q 3, P 4, P के पहले और फिर 4 अंक छोड़ के पाँचवा वाला, तो पाँचवा अंक क्या है, O। चलिए इसका सेकेंड ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है, इसका होगा FPBWO। ये आपका पहले से थोड़ा बहुत मैच करता है, लास्ट का 2। तो आप थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं कि हाँ देखिए कि क्या हो सकता है। बाकी आप सबसे पहले देखिए, जहाँ तक सेम आपको दिख रहा है वहाँ तक आप करने की कोशिश ना करें, इससे आपका टाइम ही बचेगा बस। चलिए दूसरे में आते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है यदि DIG को 41 लिखते हैं, 41 लिखते हैं, तो GOAD बराबर 55 है। तो GOAD को 55 हो तो FACT को क्या लिखेंगे। चलिए तो D का जो होता है नंबर, ऐसे पहले आप ऐसे देख लीजिए कि कैसे क्या फंसता है। पहले जो रियल उसकी वैल्यू है उसको आप देखिए, मतलब जो मतलब सही मान है उसका वो आप देखिए। तो D का 4, I होता है J से पहले आता है, तो 9 हो गया, I हो गया ना है। अब G होता है H से, I से पहले H आता है, H से पहले G आता है, G हो गया 7। तो ये हो गया 7 4 11, 11 और 9, 11 9 कितना होता है 20 का G सॉरी पूरा 20 लिख लीजिए। तो ये हो गया 20। तो 20 को ये 41 लिखे हैं, ऐसा कैसे लिख सकते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए 41 से 20 कितना माइनस है, कितना कम है, मतलब कितना कम है, तो कितना कम है 21 कम है, मतलब 21 का गैप, मतलब 21 नंबर ये बढ़ा दिए हैं, 21 का गैप है इसमें, सॉरी हाँ ऐसे समझिए। तो GOAT, चलिए इनको आप देखते हैं क्या होता है इनका रियल। तो G का तो अभी पता ही था 7 होता है, O होता है 15, A होता है 1, D होता है 4। तो इनको ऐड करिए, 5 4 9 9 1 10, 10 और 7 17, 10 7 17 और 2 17, तो 1 1 2 27, ये 27 है। अब 27 को 55 ही कैसे लिखते हैं। चलिए 27 का मान के चलिए आप 2 से इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 27 दूनी 54, मतलब 27 इंटू 54, 27 इंटू 2 इक्वल टू 54, 54 प्लस 1। ऐसे इसमें भी था 21 जो बढ़ाया गया था वो ऐसे नहीं बढ़ाया गया था, वो तो इनका सम सी जितना था उसमें से 2 को मल्टीप्लाई किया गया। जैसे 20 था, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, प्लस 1 कर दिया गया, सीधी सी बात है। ऐसे ही ऐसे जैसे अब कोई और क्वेश्चन आएगा तो उसमें जैसे कर देंगे
2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ऐड कर देंगे, ऐसे ही होता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। कॉमन सेंस मतलब दिमाग, मतलब हर समय आपको मतलब इधर से उधर दिमाग फेंकना ही पड़ेगा इसमें आपको, कि कहाँ से आप इसको आंसर इसका लाइए। ऐसे ही जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद +1 कर दिया गया, किसी में आपको प्लस, अब प्लस ना होता तो माइनस करना पड़ता किसी में। अगर यहीं जगह पे दिया होता 39 तो माइनस मतलब इंटू 2 -1 ऐसे लिख सकते थे। चलिए फैक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो f होता है, f e के बाद f मतलब 6, a होता है 1, c होता है 3, t होता है, t आता है s t u इजोटी 20। चलिए, और ये हो गया आपका 6 3 9 9 1 10। 10 का मान के चलो 0, कैरी आया 1 मतलब हासिल आया 1 और ये 2 1 3। चलो ये हो गया 30। अब 30 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड कर देना, मतलब 1 जो है उसको ऐड कर देना है। तो 30 इंटू 2 हो गया 60, 60 प्लस 1 हो गया 61, मतलब 30 गुणे 2 प्लस 1, तो 30 दूना 60, 60 प्लस 1 61। तो ये हो गया 60 प्लस 1 61। 61 आ रहा आंसर, हाँ दूसरे नंबर पे। चलिए 61 इसका सही है, सेकंड ऑप्शन। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया गया है एक विशिष्ट कोड भाषा में मटेरियल है, वो थोड़ा सा कट गया है। तो मटेरियल को रियल मेट लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में रिमेंबर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप इसमें देखिए क्या इसका सिस्टम बन रहा है। इसका सिस्टम सीधा सा है, बिल्कुल आप कुछ ना करिए। अगर आपको एक और सबसे अच्छा तरीका बताया दे रहे हैं इसको सॉल्व करने का, आप इसको पहले आप जितना अल्फ़ाबेट दिया हुआ, जितना ये संख्या दी गई जाती है, इनको आप काउंट कर लीजिए पहले से ही। तो पहले से आप काउंट करिए। तो मटेरियल में आता है 8 नंबर, 8 का होता है। तो ये हो गया जान को कि आपका इवन तो है ही है। अब इवन है तो मान के चलो आप इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इवन को आप हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आधे पार्ट में आप इसको कर सकते हैं, आधा आधा। तो मेट अलग हो गया, रियल अलग हो गया। तो अब इसको आप देखिए क्या लिखा गया है। तो जो मेट है, मेट को उठा के सबसे लास्ट में डाल दिया गया है और रियल को उठा के आगे डाल दिया गया है, ऐसे है। तो रिमेंबर में देखिए कितनी संख्या है। तो आर ई 2 हो गया, एम ई 2 हो गया, मतलब इनमें भी 8 ही है। तो 8 में आप इसको 4 का काट लीजिए, 4 नंबर इधर ले लीजिए, 4 नंबर इधर ले लीजिए। तो 4 नंबर लेंगे तो एम बी ई आर किस में है। चलिए पहला हो नहीं सकता, अब इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलिए अब इन दोनों में देखिए कहाँ कहाँ तक सब सेम है। चलिए पूरा सेम है, अरे यार इसमें तो सभी सेम है। चलिए अब आप इसको लीजिए, जो आपका लास्ट वाला था तो ये आपका आगे आ गया। अब जो ये आर ई एम ई है, तो आर ई एम ई इसके बाद देखिए किस में है। तो आर ई एम ई है थर्ड वाले ऑप्शन में। तो एम बी ई आर ई एम बी ये होगा करेक्ट आंसर। सही आंसर इसका 3 नंबर वाला होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बस ख़त्म, बस इतना ही था। चलिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। और कहीं भी प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।